हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा यू एजुकेटर और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज इट्स अ रिक्वेस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स कि वो कह रहे थे मैम नेशनल इनकम आप बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी हमें बजट के प्रैक्टिकल्स करा लो। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी थोड़ी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिकल्स वो आपके स्टार्ट करने से पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूँ। ओके, and if this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanations. Okay, I'm going to share it on the screen. संदीप गर्ग हमारी बुक है, राइट? और बाकी और भी बुक्स में आपका इसी तरह का दिया होता है, बट स्टिल आई नीड टू टेल यू हियर दैट आई एम फॉलोइंग दिस बुक। ओके, ना हमने पढ़ा था इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। नाउ वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, उसका नेचर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था पहले भी कि डाटास कैपिटल रिसिप्ट्स का होता है नेचर आपका ईदर और। ओके, ईदर यहाँ पे लिखा हुआ है और भी लिखा है, ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट्स। ओके, so capital receipts is what that is refers to those receipts which either create a liability or cause a reduction in the asset of the government. They are non-recurring and non-routine in nature. Okay, तो जो आपका रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू इज रिकरिंग इन नेचर एंड दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, राइट? ना टू कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, दैट इज ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी या और रिड्यूस करे असेट को, सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे लीड टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो बोरो करेगा क्या करेगा, लायबिलिटी बढ़ा देगा। हाउएवर टैक्स रिसीव्ड इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। ओके, तो इस तरह का पूछा जा सकता है आपसे कि why the tax is not considered as a capital receipt. So you can just write the answer that this does not result in creation of any liability. Okay, the receipt must cause a decrease in the asset, या तो क्रिएट करे लाइबिलिटी को या डिक्रीज करे एसेट। फॉर एग्जांपल, रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज अ कैपिटल रिसिप्ट as it leads to reduction in the assets of the government, right? Now हियर यू हैव द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। कहाँ से आपको मिलता है सोर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ से मिलती है? बोरोइंग से मिलती है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स। ओके, ना बोरोइंग्स में क्या था, बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। यानी कि बोरोइंग्स क्या है, वो फंड्स जो कि गवर्नमेंट को मिलता है जहां से वो एक्सपेंडिचर फिर अपना मीट ऑन करता है। ठीक है ना, जो भी एक्सपेंडिचर उसको करना है विद द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट है, रिजर्व बैंक है, फॉरेन गवर्नमेंट्स लाइक लोन्स फ्रॉम यूएसए, इंग्लैंड, तो यहाँ से उसको पैसा मिलता है, बोरो करता है एंड देन इट स्पेंड्स विद द एक्सपेंडिचर। ओके, स्पेंड्स ऑन द एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द काइंड ऑफ बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स का कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर करते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स इज अगेन अ सोर्स ऑफ, that is government grants various loans to state governments or union territories. Recovery of such loan is a capital receipt, right? मतलब उसको वापस देना है, right? तो इसलिए क्या होगा, जो लोन वापस मिलना है तो रिड्यूस असेट्स। ओके, रिकवरी ऑफ लोन्स। देन अदर एसेट्स में क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेलिंग अ पार्ट ऑफ द होल ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओके, तो पीएसयू दैट इज व्हाट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो when the government sell a part of or whole of its shares, it leads to transfer of ownership of PSUs to the private enterprises. तो ये क्या, अदर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और अदर रिसिप्ट्स हो रही है क्रिएट, राइट? तो then the last is what, small saving. Small saving refers to funds raised from the public in the form of पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिकली, तो आपको वही चीज याद रखनी है। ठीक है, कि बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर दे विल बी पेड बैक टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ओके, ये स्मॉल सेविंग्स को भी। ओके, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द टेन्योर इज कंप्लीटेड, देन दे हैव टू पे बैक। ओके, रीपेमेंट हो जाएगा उसका। देन डेट क्रिएटिंग वर्सेस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। डेट क्रिएटिंग का मतलब क्या है, दीज आर द कैपिटल रिसिप्ट्स व्हिच क्रिएट डेब्ट्स फॉर द गवर्नमेंट। ओके, नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स इन एग्जाम्पल ऑफ डेट क्रिएटिंग। ओके, तो बोरोइंग जो भी होगा उसको डेट क्रिएटिंग हम करेंगे, मतलब एक डेट बढ़ता चला जा रहा है, आपका लोन बढ़ता चला जा रहा है। ओके, डेट क्रिएट कर रहा है। नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब कौन से रिसिप्ट्स हो गए, डेट डू नॉट क्रिएट एनी डेट, यानी कि आपकी लाइबिलिटी आपकी नहीं बढ़ रही है। बोरो आपने किया तो और लोन पे लोन बढ़ता चला गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नॉन डेट में फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसके एग्जांपल जरूर से पूछे जा सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, मीनिंग दे नीदर क्रिएट नीदर नॉर। रेवेन्यू में याद रखना, कैपिटल में ईदर और। ओके, तो नीदर नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट, ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट। ओके, कैपिटल रिसिप्ट। देन नेचर क्या होगा, रेवेन्यू का आर है तो रेकरिंग नेचर हो जाएगा, इसमें रेगुलर इन नेचर। यहाँ पर उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इरेगुलर इन नेचर। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, यानी कि फ्यूचर में क्या करना है आपको, जिम्मेदारी नहीं कि आपको पे करना है,
there is no future obligation to return the amount. Okay, in case of certain capital receipts like borrowings, this is the future obligation to return the amount along with the interest. Okay, now examples आपको सामने है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसमें कोई भी एग्जांपल दो तीन लिख सकते हो, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट. ओके, now how to classify a receipt as revenue receipt or capital receipt? So for example, here a receipt is a capital if it creates a liability or reduces an asset, and receipt is a revenue receipt, it neither creates, neither nor, either or, बस याद रखना है, and then you can easily make the difference between capital and revenue. Okay, receipts. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इधर रिसिप्ट्स पढ़ लिया. अब बजट में हम एक्सपेंडिचर भी करते हैं, राइट? इनकम जनरेट हो रही है कहाँ से, वो तो हमने पढ़ लिया, दैट इज अ रेवेन्यू. नाउ वी नीड टू नो दैट कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे गवर्नमेंट करती है, राइट? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर हाँ. सो इन नीदर नॉट ईदर और वही सेम चीज एप्लीकेबल होगी यहाँ पे, बस यहाँ पे रेवेन्यू की जगह पे आपका एक्सपेंडिचर, वो सॉरी इनकम की जगह पे आपका रिसिप्ट्स की जगह पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट? सो वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू रीड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? It is recurring in nature. It is incurred on normal functioning of the government and the provisions of various services. For example, payment of salaries आप देते हो, pensions देते हो, interest देते हो, ये सब क्या है, रेकरिंग नेचर में, रेगुलर नेचर में. ओके, तो आर एन गेट इज द रेगुलर आपका आ जाएगा रेवेन्यू, एंड आपका ये आ जाएगा कि दैट इज नीदर नॉर. ओके, सो द एग्जांपल इज हियर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, द अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसलिए मेट्रो क्या है, का क्रिएशन ऑफ असेट है. तो ये एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है एग्जाम में भी. ओके, सो यू मस्ट नो दिस. Then the next one is capital expenditure. Capital मतलब creates either or. Okay, either creates an asset or reduce liability. देखो ये जो है ना, ये आप फ्लो चार्ट याद रखना, either or neither nor. Okay, then capital expenditure refers to the expenditure which either creates an assets or cause a reduction on the liabilities of the government. It is non-recurring nature. उसका just opposite है, ये recurring है तो ये non-recurring है. For example, आपने मेट्रो बनाया, फ्लाईओवर बनाया, डेवलपमेंट किया, कुछ भी repayment of borrowing किया, से all the examples of the capital expenditure, either they are creating an asset or reducing the liability. Okay, at the same time the expenditure must create an asset for the government. For example, construction of metro, देखो हमने revenue expenditure में नहीं उसको consider किए थे because it is creating an asset, but in capital expenditure we will consider construction of metro is a capital expenditure as it leads to creation of an asset. Okay, अमाउंट ऑफ सैलरीज जो पेड है वो कैपिटल नहीं, क्योंकि इसलिए रेकरिंग नेचर है, राइट? और कोई असेट भी नहीं क्रिएट कर रहा है. सो दिस वाज द एग्जांपल. आपको डिफरेंस में पूछा जा सकता है. पेमेंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट और पेंशन इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट नीदर क्रिएट्स एन असेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी. आपको रीजन ये पूछा जा सकता है. गॉट इट हियर? Now, very quickly, we are going to start here the revenue difference between revenue expenditure and capital expenditure. So, revenue में आपका neither nor आ जाएगा, capital expenditure में either or. वही same चीज applicable है. Very quickly, we're going to read. Revenue expenditure neither creates any assets nor reduces any liability of the government. Similarly, in capital expenditure, either creates an asset or reduces a liability of the government. Purpose क्या हो सकता है? That is the recurring होता है, and it is incurred for normal running of the government departments. For example, आप जो है various services use करते हो, तो salary, pension सबको देनी पड़ती है. That is the recurring in nature. फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ओके, फ्लाईओवर बना रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है गवर्नमेंट, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेचर क्या है, रेकरिंग है, इसका नॉन रेकरिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर का. एग्जांपल सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग एक्सेट्रा. नाउ हाउ टू क्लासिफाई, अगेन नीदर नॉर, either or. Okay, वही चीज याद रखना है. Now here the examples, you can take the screenshot. They have already been asked in the CBSE All India. Okay, उसके reasons के साथ दिया हुआ है. So I'm not going to discuss that. You can take the screenshot by yourself. Okay, now very important point here, that is we covered the revenue and receipts and revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure. The differences also been discussed. Now the most important thing, that is budget. Budget का क्या होता है? Budget आपका balance भी हो सकता है, surplus भी हो सकता है, deficit भी हो सकता है. Okay, this is the last टॉपिक ऑफ दिस पार्ट. ओके, एक और पार्ट मुझे लगेगा इसको समझाने में. नेक्स्ट इसके प्रिकॉशंस वगैरह या मेजर्स टू कैसे होंगे वो सब मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट वी नीड वन मोर पार्ट. ओके, तो बैलेंस्ड और सरप्लस डेफिसिट बजट का, बैलेंस का मतलब है जहां पे आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इक्विवेलेंट हो, राइट? सिंपल लेमन लैंग्वेज. सरप्लस जहां पे क्या होगा आपका
देखिए यहाँ पे लिखा भी रिसिप्ट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज अ सरप्लस बजट। एंड डेफिसिट उसका जस्ट ऑपोजिट, ओके, व्हेन द रिसिप्ट्स आर लेस एंड एक्सपेंडिचर इज मोर। तो वी विल जस्ट क्विकली रीड इट। Balanced budget, government budget is said to be balanced if estimated government receipts are equal to the estimated government expenditure। बस ये एक सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में ही आपको पूछा जाएगा, एंड यू शुड नो दिस, ओके। तो ब्लू लाइन में जो है, बस अगर आप उसको भी याद रखोगे ना, तो आराम से आप उसको 2 सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। बैलेंस बजट शोज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि बैलेंस बजट होता है तो उससे क्या पता चलता है आपको। दैट इज द गवर्नमेंट इज नॉट इंडल्जिंग इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड द सिचुएशन इज दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, बट इट इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ये होता नहीं है, राइट। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है? एज अ नेम इट सेल्फ इंडिकेट कि आपके रेवेन्यूज क्या है या रिसिप्ट्स आपके क्या है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओके। द मनी इज बीइंग टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट दैन बीइंग इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी, पैसा ज्यादा आ गया, सरप्लस हो गया, इट हेल्प्स रिड्यूस द लेवल ऑफ aggregate demand in the economy, okay। तो however during deflation surplus budget further reduces the level of aggregate demand which worsens the situation। now deficit budget is what? It estimates government receipts are less than the estimated government expenditure, then the budget is termed as a deficit budget, right। now here deficit budget का आपका सिंपल ये चीज याद रखोगे, ब्लू में जो लिखा है हाईलाइटेड, then you will just always remember this, okay। estimated government receipt is what? लेस देन, रिसिप्ट्स आपके पास कम है, और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आवर कंट्री इंडिया हमेशा डेफिसिट बजट ही होता है, बिकॉज दे नीड टू इंकर more expenditure than the amount of resources the economy can mobilize, okay। it helps to increase the level of aggregate demand which is required during deficient demand to control deflation। however during excess demand, deficit budget would further increase the difference between AD and AS which would lead to inflationary gap। ये हम अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बस सिंपल आपको पता होना चाहिए 3 तरह के बजट होते हैं, जहाँ पे आपको डेफिसिट और जो है आपका ये मेन बेसिकली क्या आता है, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट एंड टाइप्स ऑफ ये बजट में आ जाता है, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, ओके। मोस्ट प्रोबब्ली इसके बाद मैं सिर्फ समरी बता दूंगी जल्दी से आपको, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट एंड लाइक इट, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।